बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और सबसे पहले आप सभी को क्रैश कोर्स की बहुत बहुत बधाई हो। ये प्यारे बच्चों, आज मेरे पहले शब्द निकले हैं क्रैश कोर्स को शुरुआत करने के समय। और आप सभी को गुरु नानक जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज का ये दिन आपके लिए, हमारे लिए, पूरे बिहार के उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता है कि क्लास 10th हमारे जीवन की प्रथम सीढ़ी है बच्चों, जिस पर आप कदम रखने जा रहे हैं। इसके बाद फिर 12th में जाएंगे, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएट होंगे और फिर बहुत सारी संभावनाएं आप लोग के सामने होंगी। तो सबसे पहले आप सभी को पुनः बच्चों, है ना, पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि क्रैश कोर्स आज से शुरू हो रहा है। आइएगा, आज हम लाइव सेशन में क्यों जुड़े हैं और आज कितना बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है। बच्चों देख रहे हैं क्रैश कोर्स आज से 45 दिन पहले 3 अक्टूबर को, लगभग 3 अक्टूबर को, आज से 42 दिन पहले हमने इस क्रैश कोर्स को लॉन्च किया था। और हमने कहा था बच्चों कि इसकी क्लास शुरू होगी और अब समय आ गया है इसके क्लास को शुरू करने का। मैं देख पा रहा हूं 6000, 7500, 8000 बच्चे जुड़ चुके हैं, है ना। बिहार बोर्ड, प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड, इसे देख करके ऐसा लगता है जैसे प्यारे बच्चों अभी तक मैं 10वीं क्लास में हूं। मुझे फील होता है अभी तक मैं 10वीं क्लास में ही हूं। पहले आप लोग बताइए कैसे हैं। मैं आगे बात कहूं उसके पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आप लोग कैसे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चों, आप लोग कैसे हैं, जल्दी से सब लोग लिखेंगे, है ना। 9000, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों ये संख्या बहुत कम है। जितनी आप लोगों की एडमिशन है, जितने बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, जितने बच्चे फुल कोर्स में जुड़े हैं, उसके सामने ये नंबर बहुत कम है। मुझे तो इससे कई गुना ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोर्स में आपका प्यार है उसको 9000 लाइव से मैं नहीं मानने वाला हूं। तो कैसे हैं? 10,000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे बच्चे। एक बार तालियां होना चाहिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, अच्छे हैं गुरुजी, आई एम बिग फैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार और इतना सम्मान के लिए। चलिए तो बच्चों, जब मैं इस लोगो को देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आता है कि मैं इस लोगो को बच्चों देख देख कर तो बड़ा हुआ हूं। जब 2011 में पहली बार मुझे आभास हुआ कि भाई मुझे मैट्रिक का एग्जाम देना है, क्योंकि मेरा एग्जाम 2014 में था। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, 7वीं कक्षा में, तब से बच्चों मैं इस लोगो को देखता था। भैया लोग के कवर पेज पर देखता था भाई बिहार बोर्ड का लोगो। एक दिन मेरा बोर्ड एग्जाम आएगा, मैं फील कर सकता हूं। आप लोग क्या फील कर रहे हैं, मैं भी फील कर सकता हूं बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो आज आप लोग जुड़े हैं क्योंकि हमारा क्लास 10th का बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स बिहार के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा पसंदीदा YouTube चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर इसकी पहली क्लास बच्चों अभी शुरू होने जा रही है। आइए, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएं। तो प्यारे बच्चों लीजिए, कीजिए इस क्लास को शेयर। मैं आगे कुछ कहूं इसके पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए। एक भी विद्यार्थी आज ऐसा नहीं होगा जो कहेगा गुरुजी हम तो शेयर नहीं करेंगे। एक एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी है, क्योंकि कल से आप लोग 60 दिन के लिए इस दुनिया से गायब होने वाले हैं, इस दुनिया की सोच से गायब होने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, दिन रात 60 दिन मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन 60 दिन आप लोग को देने वाला हूं, और आप लोग भी मुझे देने वाले हैं। आप और हम दोनों मिलकर के प्यारे बच्चों इस बार बिहार बोर्ड में इतिहास रचने वाले हैं। तो चलिए
हर विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करेगा। 11,000 लोग अभी क्लास में जुड़े हैं प्यारे बच्चों। जो कोर्स जितना आप लोग लिए हैं उसकी संख्या में बहुत कम है। तो 11,000 बच्चे एक एक विद्यार्थी के पास, सिंगल एक एक विद्यार्थी के पास, हर बिहार बोर्ड के बच्चे के पास, हर बिहार बोर्ड के बच्चे के पास, हर बिहार बोर्ड के 10th के बच्चे के पास, 10th के बच्चे के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। बच्चे के पास इसका लिंक शेयर कीजिए। लीजिए मैं आपको टाइमर लगा देता हूं और सबको मेरे बच्चे है ना, डीओसी होने के नाते, डीओसीएन होने के नाते आप अपना फर्ज निभाइए और हर किसी को बच्चों शेयर कीजिए प्लीज। 30 सेकंड के अंदर हर कोई इसे शेयर करेंगे पूरी दम लगा करके। यस यस बच्चों, यस यस यस। चलिए सर पोल करा दिए, एक बार पोल कीजिए तो शेयर किया या नहीं, पोल कीजिए जल्दी से, शेयर हुआ या नहीं जल्दी से। बहुत बढ़िया, एक बार इसको पोल हटा के फिर से कीजिए, शेयर किए या नहीं ये पोल कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सब लोग एक बार शेयर करेंगे। बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हर बच्चे के पास शेयर होना चाहिए। चलिए हो गया शेयर बच्चों, हो गया जल्दी से। अगर शेयर हो गया तो एक बार दिल बनाकर भेजिए, है ना। एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए अगर शेयर हो गया तो, बहुत फास्टली में। यस गुरुजी, है ना। जल्दी से सब लोग शेयर करेंगे फटाफट से। एक भी विद्यार्थी जी ऐसा ना हो जिनके पास ये वीडियो का लिंक नहीं पहुंचे, ठीक है। हाँ कैसन बा आप लोग, कैसन बा बच्चों बताइए, कैसन बा, ठीक। चलिए ठीक बा सब लोग। यस गुरुजी, पोल कीजिए जल्दी से, पोल करने बोलिए। हो रहा है, चलिए बच्चों ठीक बा। हाँ आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सेशन को, क्योंकि मैं हर किसी के पास नहीं पहुंच सकते हैं, हर कोई इस सेशन को शेयर करेगा। आइए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए बच्चों, सबसे पहले गुरु नानक जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था बच्चों, आज ही के दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद प्यारे बच्चों श्री गणेशाय नमः, ऑलवेज फेवरेट, आपको पता है हर क्लास में गणेश जी का आशीर्वाद मैं लेता हूं। और आज का मोटिवेशन बच्चों, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए। सही समय की प्रतीक्षा करके, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमें इंतजार करना है या शुरू करना है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब हमें इंतजार करना है या शुरू करना है? 10,000 लगभग पोल हो चुके हैं बच्चों। अब हमें इंतजार करना है या शुरू करना है, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे बच्चे। अब हमें इंतजार करना है या शुरू? तो कहते हैं सर अब हमें इंतजार नहीं शुरू करना है, और सही समय का इंतजार नहीं करना है, जो समय है उसी को सही बनाना है। जो समय है बच्चों उसी को सही बनाना है। चलिए सबसे पहले आप लोग अपना अपना एक पेन निकालेंगे, एक वाइट कॉपी लीजिए। मैं आप लोग को बोला था कि मेरे बच्चे एक नया कॉपी खरीदने के लिए, एक नया कॉपी खरीदने बोले थे। लिखिए अपनी कॉपी पर सब लोग, स्टडी प्लान हम बना रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे क्रैश कोर्स। क्या लिखेंगे बताओ? सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर क्या लिखेंगे? अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे क्रैश कोर्स। क्या लिखेंगे? क्रैश कोर्स। उसके बाद बच्चों लिखिए, लिखिए बच्चों 60 दिन, है ना, 60 डेज, 60 डेज, है ना, क्रैश कोर्स। और उसके बाद 60 डेज, एक एक दिन कम होता जाएगा, एक एक दिन कम होता जाएगा, एक एक दिन कम होता जाएगा। 60 डेज लिखिए। और उसके बाद लिखिए बच्चों, उसके बाद लिखिए ड्रीम, है ना, DOC, है ना, DOC का नारा, है ना, DOC का नारा, है ना, 450 प्लस हमारा। जहां आप पढ़ने बैठते हैं वहां लिखिए 450 प्लस। मेरे बच्चे पहले तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं, है ना, ऊपर में लिखिए बच्चों क्रैश कोर्स। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे क्रैश कोर्स,
उसके बाद लिखेंगे 60 डेज और फिर लिखेंगे DOC का नारा 450 प्लस हमारा। बच्चों आज हम लोग कुछ पढ़ने के लिए आए हैं या स्ट्रेटजी पर बात करने आए हैं? एक पूरा प्लान तैयार करने आए हैं हर विषय का, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सबका। बताइए एक बार, मैं पहले ये कंफ्यूजन दूर करना है ना आप लोग का, क्या हम लोग आज कुछ पढ़ने के लिए जुड़े हैं? पढ़ने के लिए कि नहीं सर, हम पढ़ने नहीं जुड़े हैं बच्चों। युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है। अगर बिना तैयारी किए आप युद्ध में उतरेंगे तो आपका हार सुनिश्चित है। इसीलिए बच्चों बताइए, आज हम पढ़ने जुड़े हैं या आज सिर्फ प्लानिंग करने जुड़े हैं? स्टडी प्लान गुरुजी, प्लान। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टडी प्लान होने वाला है और मैं आप लोगों से बहुत सारे चीज पूछने वाला हूं। बच्चों आप बहुत अलग अलग जगह से हमसे जुड़े हैं, कोई भागलपुर, कोई पूर्णिया, कोई दरभंगा, कोई मधुबनी, कोई पटना। आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं और वहां बैठ करके ये सपना देख रहे हैं, वहां बैठ करके आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं टॉपर बनूंगा। आप मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हैं एक बार बताइए। अपने गुरु जी के ऊपर आप कितना भरोसा करते हैं? मेरे बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे उसको छोड़िए, कि आप लाइव क्लास में जुड़े हैं ये इस बात की निशानी है कि आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे इतना ऑफलाइन क्लासेस होने के बावजूद, इतने ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म होने के बावजूद आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेरे ऊपर जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, कि आप मुझे अपना सब कुछ मानते हैं। जब आप बच्चों अपना सब कुछ मुझे मानते हैं तो मैं भी अपना 100% आपको देने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे 2014 का एक समय था जब मैं भी 10th क्लास में पढ़ता था और आज एक समय है 2024 का जब मैं 10th क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, मेरे पास ये 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल में कोई एक ऐसा साल नहीं रहा मेरे जीवन में जब मैं किताबों से दूर रहा हूं। हमेशा मैं 10th क्लास वाले किताबों के साथ रहा हूं। बच्चों मैं अपना 100% आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है? तो मेरे बच्चे मैं 100% आपको देने के लिए तैयार हूं। प्लीज आप मुझे बताइए, क्या आप अपना 60 दिन हमें देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना मुझे 60 दिन देने के लिए तैयार हैं? बताइए, क्या आप अपना मुझे 60 दिन देने के लिए तैयार हैं? मैं आपको अपना 60 दिन देने के लिए तैयार हूं। नहीं जाएंगे घर, कोई भी काम नहीं करेंगे। मेरे बच्चे आप हमेशा याद रखिएगा, रेस में या युद्ध में, मैंने बताया था रेस में या युद्ध में पहले कौन आगे है और बीच में कौन आगे है ये कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं बच्चों कि रेस किसने जीता है और युद्ध किसने जीता है, यानी अंत में जीत किसकी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है ऑफलाइन में पढ़ाते समय जो शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, बीच में बहुत अच्छे होते हैं, पर लास्ट में जाकर के ढिसमिसा जाते हैं। समझते हैं ढिसमिसाना मतलब क्या होता है? लास्ट में उतना फोकस नहीं कर पाना। तो मेरे बच्चे, और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो पहले पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं होते हैं, बीच में नहीं होते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के बच्चों वो तबाही मचा देते हैं, ठीक है? तो लास्ट में जो पढ़ता है, जो बच्चा लास्ट में मेहनत करता है, एक एक चीज दिमाग में रहता है और वो तबाही मचाने के लिए काफी है बच्चों लास्ट में, ठीक है? तो अंतिम में आप सभी लोग भी तबाही मचाने के लिए लगना है, मेरे साथ लगे रहना है और लास्ट में बच्चों तबाही मचा के दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग किस बैच के विद्यार्थी हैं? आज तो यहाँ 2 बैच के विद्यार्थी जुड़ेंगे। एक तो ये बैच है जो बच्चों क्रैश बैच है ना, ये बच्चों क्रैश कोर्स वाला बैच है, ये क्रैश कोर्स वाला बैच है, और एक है बच्चों फुल बैच का, है ना? तो बताइए आप लोग किस बैच के विद्यार्थी हैं? मुझे लगता है अगर आप फुल बैच के विद्यार्थी हैं तो 1 क्लिक करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोग मुझसे पहले जानते हैं, और एक है जो क्रैश बैच के विद्यार्थी हैं वो लोग 2 क्लिक करेंगे। आप किस बैच के विद्यार्थी हैं जल्दी बताइए मुझे, आप फुल बैच के हैं या क्रैश बैच के हैं?
है ना? आप फुल बैच के हैं या क्रैश बैच के हैं? जल्दी से मेरे बच्चों देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग फुल बैच के विद्यार्थी हैं वो तो मुझे जानते हैं। मेरा परिचय ये है बच्चों कि मेरा नाम संजय कुमार है और मैं पिछले 4 वर्षों से यूट्यूब दिशा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूं। पिछले 9 वर्षों से मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेस 9 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? और मेरे बच्चे, अगर हम बात करें, मेरा घर बिहार के कटिहार जिले में है, ठीक है? जो नए बच्चे हैं वो समझ लीजिए, मेरे बारे में जान गए ना, मैं कौन हूं बताओ? मैं कौन हूं बताना तो नहीं पड़ेगा ना अब, कि बहुत सारे नए बच्चे, हंसना मत बे बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं कौन हूं पता है ना आप लोगों को? अरे बताओ भैया मैं कौन हूं? एक बच्चा कह रहा सर कि आप खुद ही भूल गए आप कौन है। 14,000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौन हूं बताओ बताओ, मैं कौन हूं? सर आप संजय सर हो? हाँ ठीक है। हाँ देखो भाई, मेरा नाम संजय कुमार है। बिहार के बच्चे मुझे प्यार से संजय सर कहते हैं। कटिहार जिले में मेरा घर है। मैं बहुत ही मध्यम परिवार से हूं बच्चों, लेकिन अब स्थिति घर की बहुत अच्छी हो गई है। आप लोगों ने मेरी जर्नी को शुरू से लेकर यहां तक देखा है। भगवान करे आप लोग की भी जर्नी मेरे जैसी हो और आप लोग भी अपना जीवन बदल सकें। बच्चों, मैंने मेहनत के बल पर और आप लोगों के प्यार के बल पर अपना जीवन बदल दिया है ना? तो आप लोग भी अपना जीवन बदलिए। और कहते हैं ना कि माँ सुन मेरी माँ, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं। आज मौका मिला है बोलने का तो बोलने दीजिए। आज मौका मिला है बोलने का, बोलने दीजिए, क्योंकि कल से तो सिर्फ दिन भर पढ़ाना है, मौका नहीं मिलेगा। बोले कि नहीं बोले बताओ? बोले? आज मौका मिला है, बोले कि नहीं? बोलो। बोलेंगे तभी बोलेंगे। बोले? कुछ बोले या छोड़े? बोले तो यस या नो। आप बोलोगे नहीं सर, फटाफट मुद्दे पर आ जाओ। आज मौका मिला है, बोलने दो ना, फिर कल से तो पढ़ाएंगे ना सिर्फ। बोले? बोलिए सर। पता है बच्चों, मम्मी पापा जो होते हैं ना, बड़े मेहनत से पालते हैं हमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं आज टीचर हूं तो आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं ऐसे ही बोलता हूं। मम्मी पापा ना बड़े मेहनत से पालते हैं। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूं कि मम्मी पापा के करीब बैठना, जैसे एज बहुत ज्यादा हो जाता है, 15-20 साल के बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर चले जाते हैं। लेकिन आप बच्चों अगर मेरे बारे में जानते होंगे तो मैं अभी भी वह इंसान हूं जो हर पर्व त्योहार में, मैं बच्चों चाहे कहाँ, मतलब कितना बड़ा बड़ा जगह से आमंत्रण क्यों ना आ जाए, मैं गांव जाता हूं। आप देखते हैं अक्सर मैं बच्चों गांव जाता हूं और मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, बस जाकर के सप्ताह 15 दिन में मम्मी पापा से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मम्मी पापा ने बहुत कष्ट करके बच्चों पाला है, इसलिए उनका मैं खास करके कहता हूं कि उनको बच्चों अभी जो रिजल्ट है ना, पहली बार मम्मी पापा को खुश करने का मौका आपको मिला है। पहली बार आपको मम्मी पापा को खुश करने का मौका है, वो है मैट्रिक रिजल्ट बच्चों। वो क्या है? मैट्रिक रिजल्ट। मैट्रिक रिजल्ट बच्चों, ये दिन है मम्मी पापा को खुश करने का। तो आप सभी को, अगर आप सोचिए कि जब आप 450 प्लस अंक लेकर आएंगे, 450 प्लस अंक लेकर आप आएंगे तो क्या होगा? जब आप 450 प्लस अंक लेकर आएंगे तो आपके मम्मी पापा का बच्चों पहली बार सीना गर्व से चौड़ा होगा। जो लोग आपके मम्मी पापा से बोलते नहीं होंगे वो लोग बोलेंगे, अच्छा तोरे बेटा आन ले छौन इतना नंबर, अच्छा फलनवाग बेटा इतना नंबर ला लिया है ना। देखो बच्चों कितना नाम होता है, बहुत नाम होगा। तो पहली बार ये मौका मिलेगा बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल गंवाइएगा नहीं। मम्मी पापा भैया, पता है भैया लोग को इतना गर्व होता है, हम सही बताते हैं, जिसका छोटा भाई, पता है भैया और दीदी को कितना गर्व होता है। भैया और दीदी को अगर उसका छोटा भाई बहन अच्छा नंबर ला ले, कितना अच्छा गर्व फील होता है। मेरा तो बच्चों छोटा भाई बहन है नहीं तो मुझे पता नहीं है, बस आप ही लोग हो, है ना, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूं। तो भैया और दीदी को बहुत अच्छा गर्व होता है, तो उसको अच्छा गर्व महसूस करवाना है बच्चों। आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हैं, समझ लीजिए यहां सबसे बड़ा बड़ा लक्ष्य रखते हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आइए बच्चों कोर्स के अंदर मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूं ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। कोर्स के अंदर पूरा क्रैश कोर्स में कल सुबह से क्लास स्टार्ट हो रहा है। कल सुबह से हम लोग कैसे पढ़ाई शुरू करेंगे बच्चों, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कल सुबह शुरू करेंगे सबसे पहले हम उसका वन शॉट लेंगे, है ना।
है ना, पहले हम उसका वन शॉट लेंगे, यानी जो भी चैप्टर है उसका वन शॉट, और तुरंत उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराएंगे, और उसका नोट्स आपको एप्लीकेशन पर देंगे, और फिर बच्चों हम आपको क्या देंगे, फिर हम आपको देंगे क्वेश्चन, है ना, फिर हम उसी चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। समझ गए? बताओ जल्दी से बताओ कि सर देखिए, एक चैप्टर में पहले आप कराएंगे वन शॉट, ठीक है, फिर आप कराएंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसका नोट्स आप अपडेट कर देंगे ऐप पर, और फिर बच्चों क्वेश्चन बैंक भी उसका कराएंगे। तो एक चैप्टर का इतना कुछ समझ में आ गया होगा आपको? बोलो जल्दी से यस, यस बोलो जल्दी से, यस सर, यस सर, यस सर। फिर बच्चों अंतिम में हम आपको देंगे मॉडल पेपर, जहां आप अपना चेक कर पाएंगे स्कोर कि हम जो पढ़ रहे हैं भाई, हम जो दिन में 4 घंटा 5 घंटा संजय सर को दे रहे हैं, हमारा नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। 100% बढ़ेगा बच्चों। फिर हम क्या देंगे आपको बताओ, हम आपको मॉडल पेपर देंगे। किस कंपनी का बताओ? किसी कंपनी का नहीं, हम अपना बना करके DOC का मॉडल पेपर हम आपको एप्लीकेशन पर देंगे ना। मॉडल पेपर हम आपको DOC का मॉडल पेपर आपको एप्लीकेशन पर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको बच्चों टेस्ट, है ना, पहले से एप्लीकेशन पर टेस्ट दिया है। कौन कौन लगा रहे हैं? हाथ उठाओ। एप्लीकेशन का टेस्ट कौन कौन लगाए हैं? एक बार हाथ उठाइए जल्दी से, ठीक है। लगाए होंगे तो मने मन तो हमको गुस्सा कर रहे होंगे, सर हम लगाए हैं टेस्ट, गलती है आपका एप्लीकेशन में। बताओ कौन कौन है जो एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाए हैं, मेरे पर गुस्सा कर रहे हैं? ठीक है, मैं अपडेट कर रहा हूं, रात में भी मैंने कुछ सवाल ठीक किए हैं। तो बच्चों एप्लीकेशन पर जो टेस्ट है, इसको मैं अच्छे से खुद बैठ करके एक बार 100% चेक कर दूंगा। 100% एप्लीकेशन पर टेस्ट को मैं सही करवा दूंगा, 100% मैं सही करवा दूंगा। अगर कोई एरर है तो उसको मैं 100% सही करवा दूंगा। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, एग्जाम टिप्स। आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फायदा होने वाला है, ये मेरे अनुभव का फायदा होने वाला है। जो मेरा अनुभव है, 10 वर्षों में मैंने जो फेस किया है एग्जाम के बारे में, वो मेरा अनुभव है। एक एक अनुभव बच्चों बहुत बड़ा अनुभव है। हम आपको बताएंगे कि हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न को पढ़ना है, कौन से प्रश्न को नहीं पढ़ना है, किस चैप्टर में आपको कितना मेहनत करना है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ये हम आपको बताएंगे क्रैश कोर्स के अंदर। एप्लीकेशन पर हम आपको ये बताएंगे। नहीं बताएंगे तो कमेंट कीजिएगा, सर जी बताइए जल्दी, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों लास्ट में हम आपके लिए 3 सीरीज लेकर आएंगे, एक रामबाण, एक तांडव और एक अंतिम प्रहार। रामबाण सीरीज के बारे में आप सुने होंगे, पूरे बिहार में ये फेमस सीरीज है। ये सीरीज है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये सीरीज है 2 नंबर वाले क्वेश्चन का, और ये सीरीज है 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। हम लास्ट में आपको ये सीरीज करवाते हैं। लास्ट में बच्चों जब क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, 60 दिन का क्रैश कोर्स, कितने दिन का है बताओ कमेंट बॉक्स में, क्रैश कोर्स कितने दिन का है दिशा का? तो क्रैश कोर्स बच्चों 60 दिन का क्रैश कोर्स है ना, 60 डेज, 60 दिन का क्रैश कोर्स है। भगवान ना करे बीच में बुखार उखार हो जाए। जब तक बच्चों कोई बीमारी ना हो, जब तक मैं बुखार मतलब कोई बीमारी वगैरह ना हो जाए, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। कोई भी क्लास आपका इस क्रैश कोर्स में मिस नहीं होगा। हो सकता है बच्चों अगर मैं बीमार पड़ गया तो भगवान ऐसा ना होने दे मुझे, ठीक है। 60 दिन का ये क्रैश कोर्स है। और बच्चों ये रामबाण और तांडव और अंतिम प्रहार, ये 3 सीरीज है जहां से आप एग्जाम के लिए 100%, ध्यान दीजिएगा, अभी आप कितना परसेंट तैयार है आपके अनुसार मेरे बच्चे? अगर मान लो अभी आप 100% में कितना तैयार हो एग्जाम के लिए? बताओ एग्जाम के लिए आप कितना तैयार हो अभी 100% में? जल्दी बताओ एग्जाम के लिए कितना आप तैयार हो? अगर आप एग्जाम के लिए अभी 60% तैयार हैं, 60% तैयार हैं, या कोई बच्चा एग्जाम के लिए 50% तैयार है, या कोई बच्चा एग्जाम के लिए 80% तैयार है, 80% तैयार है मेरे बच्चे, 80% तैयार है, तो ध्यान दीजिएगा जल्दी से। अगर आप 60% हैं तो क्रैश कोर्स के बाद आप हो जाएंगे 90%। 50% है तो क्रैश कोर्स के बाद हो जाएंगे 80%। 80% है तो क्रैश कोर्स के बाद लगभग 95% हो जाएंगे। उसके बाद आप जब आप ये 3 सीरीज लगाएंगे, 3 सीरीज कौन कौन सा बताओ? 3 सीरीज है, एक सीरीज है रामबाण और दूसरा सीरीज है तांडव, दूसरा है बच्चों तांडव और तीसरा सीरीज है अंतिम प्रहार। जब आप ये 3 सीरीज लगा लेंगे तो ये 3 सीरीज लगाने के बाद तब आप हो जाएंगे तैयार। कितना? तब आप तैयार हो जाएंगे बच्चों 100%। कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 100%। तो मेरे बच्चे इसके बाद आप 100% तैयार हो जाएंगे। इसीलिए रामबाण, तांडव और अंतिम प्रहार ये बहुत जरूरी है, ये बच्चों बहुत जरूरी है।
ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, ये अंतिम के लिए ये 3 सीरीज याद रखिएगा, ये अंतिम के लिए 3 सीरीज बहुत जरूरी है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्या हम आपके क्रैश कोर्स से पढ़कर अच्छा अंक ला सकते हैं? तो बच्चों, मेरा आपका कहना होगा कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो बच्चों देखो बहुत मेहनत लगेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेरा कहना है बच्चों, यस यस पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको हमारा फुल बैच परचेस करना पड़ेगा, फुल बैच, है ना, और फुल बैच में आपको प्रीवियस जो कोर्स हैं उसके थोड़े थोड़े चीजों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। फुल बैच परचेस करके वहां से कुछ कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा और बाकी आपका क्रैश कोर्स से हो जाएगा, बाकी क्रैश कोर्स से हो जाएगा मेरे बच्चे, बाकी क्रैश कोर्स से हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, यहां तक समझ गए? तो दिल बनाकर भेजिए कि भैया ये क्रैश कोर्स पढ़ने से होगा क्या। तो आप समझ गए सर। देखो, क्रैश कोर्स पढ़ने से क्या होता है कि आपका नंबर 20 से लेकर के 30% तक बढ़ जाता है, और अंतिम में जब आप प्रैक्टिस सीरीज लगाते हैं, रामबाण, तांडव या अंतिम प्रहार, तो आपका 100% नंबर आ जाता है। जल्दी लेकर भेजो, समझ गए तो दिल बनाकर भेजो जल्दी से। और 15,000 बच्चों होने वाले हैं। एक बार सब लोग दम लगा दीजिए, एक बार पहले तो लाइक कर दो भाई साहब, लाइक कर दो, नहीं तो बोलेंगे भाई लाइक बहुत कम है संजय सर का। तो एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दो, और लाइक की संख्या 15,000 प्लस होनी चाहिए। तो सब लोग बच्चों लाइक भी कर दीजिए क्लास को, जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, शेयर भी कर दो। समझ गए? यस 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 यस, पूरा दिल भर गया कमेंट बॉक्स में। आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे बच्चे, है ना। आपको इस कोर्स में कौन कौन से शिक्षक पढ़ाने वाले हैं आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले इनको देखिए, हंसता चेहरा, ये हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। ये पढ़ाते हैं आपको मैथ, ये आपको पढ़ाते हैं मैथ, ये आपको पढ़ाते हैं साइंस, ये आपको पढ़ाते हैं, ये आपको पढ़ाते हैं हिंदी, ये आपको पढ़ाते हैं, और बोलो क्या पढ़ाते हैं, संस्कृत, संस्कृत पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मिलिए, ये आपके शिक्षक महोदय हैं। 60 दिन झेलना पड़ेगा इसी को। क्रैश कोर्स में 60 दिन झेलना है इसको, देख लीजिए, है ना। इनको 60 दिन झेलना है भाई साहब, है ना। गाना उना भी नहीं सुनाते हैं, 60 दिन इनको झेलना पड़ेगा क्रैश कोर्स में, है ना। सुबह भी मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे, दोपहर में भी मिलेंगे, दिन भर इसको झेलते रहिएगा 60 दिन तक, उसके बाद वो झेलिएगा। ठीक है सर, अभी तक झेल रहे हैं, फिर देखिए। और इसके अलावे आपके प्यारे से गुरुदेव मिलते हैं, इनको तो देख लिया। आपको प्यारे से गुरुदेव मनीष सर आपको पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स में। ये क्या पढ़ाते हैं आपको, SST पढ़ाते हैं, यानी सोशल साइंस, है ना। युवराज सर ये आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं मेरे बच्चे एप्लीकेशन पर, है ना। उसके बाद दाऊद इमाम सर पढ़ाते हैं आपको उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं दाऊद सर। क्या पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं दाऊद सर। तो ये आपके शिक्षक महोदय हैं, ये आपके शिक्षक महोदय हैं, सबसे मिल लिए हैं, सबको पहचानते हैं आप लोग। जो क्रैश कोर्स के नए नए बच्चे हैं, आप लोग देख लीजिए भैया कि क्रैश कोर्स में आपको इन लोगों से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट मिलिए अपने टॉपर से, मिलिए इस संस्थान के पिछले वर्ष के टॉपर से मेरे बच्चे। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने माना है कि इनकी तैयारी में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे बच्चे। सबसे पहला माना है किसने, शिवांकर। रैंक नंबर 1 पूरे बिहार का 17 लाख विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर सबसे आगे बढ़ने वाला शिवांकर कुमार। 17 लाख विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर सबसे आगे बढ़ने वाला आदर्श रैंक 2, जिन्होंने बच्चों आदर्श, जिन्होंने रिजल्ट आते आते कॉल किया। तीसरा आदित्य जमुई से, है ना। ये बच्चों सिमुतला आवासीय विद्यालय से, बहुत सारे बच्चे यहां से मुझे देख रहे होंगे। जमुई में बच्चों सिमुतला आवासीय विद्यालय है, वहां से हैं आदित्य। चौथा अजीत कुमार। पांचवा बच्चों इसका रैंक 6 है जोहेर अहमद, जिनकी इंटरव्यू आपने देखा है, इंटरव्यू इनका भी सुना है, इंटरव्यू आपने इनका भी सुना है, इंटरव्यू इनका भी सुना है, इंटरव्यू इनका भी सुना है। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आपका आने वाला है किसका अजीत का, और फिर से एक बार आने वाला है रैंक 1 का, इनका इंटरव्यू फिर से आने वाला है। रैंक 6 अंकित भाई हैं, और रैंक 6 हैं विक्की भाई। रैंक 8 है ये मधुबनी से हैं, लेकिन बच्चों हाँ इनका इंटरव्यू नहीं ले पाए थे हम, ये चले गए थे किसी कार्य से पटना शायद। और फिर रैंक 9 में अंशु, इनका इंटरव्यू आने वाला है। आदिति दीदी का इंटरव्यू आपने देखा है। तो एक बार सभी टॉपर्स के लिए एक बार ताली बजाइए बच्चों, क्योंकि टॉपर बनना कोई आसान काम नहीं है। एक बार सब लोग जोर से ताली बजाएंगे सभी टॉपर्स के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे क्योंकि
हो सकता है कि अगले बार आप ही में से जो 14,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप ही में से किसी एक बच्चे का यहां पर है ना, आप ही में से 10 बच्चे का फोटो यहां लगा हो। तो एक बार सभी टॉपर्स के लिए ताली बजा दीजिए जल्दी से। घर बैठ के ताली कैसे बजा रहे होंगे आप लोग, मैं सोच सोच के मतलब सोच रहा हूं कैसे बजाते होंगे, है ना। चलो, तो मेरे बच्चे ये हैं आवर टॉपर्स इन 2024, ठीक है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 6, रैंक 6, रैंक 6, रैंक 8, 9 और 10 मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बाद टाइम टेबल, आपको पता है टाइम टेबल के विषय में कुछ कहना है तो क्वेश्चन टाइप करके रखिए। कुछ कहना है तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको सुबह मिलूंगा 6 बजे और मैं कल सुबह मिलने वाला हूं सुबह 6 बजे। मैं आपको 60 दिन में 30 दिन की क्लास अप्रोक्स संस्कृत की है और 30 दिन की क्लास अप्रोक्स हिंदी की है। अगर आप कहेंगे गुरुदेव नहीं, हमें संस्कृत हिंदी का अलग अलग क्लास चाहिए, कोई डाउट है मन में तो पूछिए। टाइम टेबल से संबंधित जो भी कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके रखिए। अभी नहीं भेजिएगा, हम बोलेंगे तब भेजिएगा, रुक के रखिए। 7:30 बजे जैसे मनीष सर आपको डेली पढ़ाते हैं, मनीष सर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे सोशल साइंस क्रैश कोर्स का। लेकिन बच्चों 2-3 दिन के बाद सर पढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद, क्योंकि सर का कहना है कि इनका सिलेबस थोड़ा रुका हुआ है, ठीक है ना। 2-3 दिन के बाद सर क्रैश कोर्स, बाकी क्लास चलेगा पर क्रैश कोर्स का क्लास 2-3 दिन बाद कह रहे हैं। हम बात करके देखते हैं। सर कृपया आप पढ़ाइए सामाजिक विज्ञान, लास्ट में तो पढ़ाएंगे ना भाई, लास्ट में तो थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं ना, प्रैक्टिस तो हम ही करवाते हैं ना लास्ट में, ठीक है ना। आगे शाम को 6 बजे ये क्लास यूट्यूब पर है बच्चों, शाम को 6 बजे ये क्लास यूट्यूब पर रखा गया है। ये क्लास डेली होगा। इस क्लास को जरूरत के अनुसार से हम इस क्लास में पढ़ाएंगे। जैसे अभी बताओ किसका सिलेबस पीछे है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में किस विषय का सिलेबस पीछे है, कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है। मैं बताता हूं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में अभी साइंस का सिलेबस पीछे है, सब खत्म हो गया है, सिर्फ साइंस का। इसीलिए बच्चों मैं रखा हूं, इस टाइम में आपको वही साइंस विषय में पढ़ाऊंगा जिसका सिलेबस पीछे है, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो साइंस का सिलेबस पीछे है इसलिए मैंने इसको रखा है। नेक्स्ट 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास है। 7:30 से 1.5 घंटे की क्लास है मेरे बच्चे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। 60 में से 30 दिन मैथ और 30 दिन साइंस, मान लो अप्रोक्स, अभी तो यही है ना। 60 दिन में 30 दिन मैथ और 30 दिन साइंस। 30 दिन मैथ, एसएसटी पीछे नहीं है, साइंस पीछे है, एसएसटी पीछे नहीं, एसएसटी तो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट 4:30 बजे आपकी क्लास होगी इंग्लिश की, और मेरे बच्चे 2 बजे आपकी क्लास होगी उर्दू और नन हिंदी की। भेजिए अब क्या भेजना है, टाइम से संबंधित जो भी आप भेजना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं पढ़ रहा हूं। चलिए सबसे पहले अंकुश कुमार का है कि सर एसएसटी के टाइम में हम सब कोचिंग में रहते हैं। मेरे भाई अब क्या करेंगे, अब ये भी तो एक कोचिंग ही है ना, ये भी तो एक कोचिंग ही है, तो मैं फिर कैसे होगा बताइए, फिर नहीं होगा। कोई और पूछिए कोई सवाल। हाँ चलिए, आर्यन राय का कहना है कि सर हिंदी और संस्कृत को 10 बजे में कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं। जो जो विचार आपके मन में आ रहे हैं भेजिए। सर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दीजिएगा, खत्म तो कर ही देंगे, नहीं तो अलग टाइम रख देंगे, क्या दिक्कत है, अलग टाइम रख देंगे। अभी बच्चों स्टार्टिंग के लिए हम रखे हैं, देखो फिर ये भी तो खाली हो जाएगा ना मेरे बच्चे, फिर ध्यान दो। ये कुछ दिन, ये 6 बजे वाला जो टाइम है ये कुछ दिन चलेगा, इसके बाद खाली हो जाएगा। नहीं तो एक टाइम हम बीच में, है ना, एक टाइम जो है बच्चों हम बीच में आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावे बताओ, इन सब के अलावे एक टाइम मेरा, अभी मेरा कितना क्लास हो रहा है बताओ, मेरा क्लास हो रहा है एक क्लास यहां, एक क्लास यहां, एक क्लास यहां, 3 क्लास मेरा अभी हो रहा है। आप लोग कहोगे तो एक क्लास हम और दे देंगे, 4 क्लास में हो जाएगा। सर अब देखिए, सर हम बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, नहीं नहीं ये नहीं, हम टाइम से संबंधित कुछ पूछ रहे हैं। 8 बजे के बाद सर अलग अलग पढ़ाइए हिंदी और संस्कृत, ठीक है। नहीं, आपके मन में जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए बच्चों, फिर मेरा जो होगा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब स्टार्ट किया है, पढ़ाना तो है, क्योंकि बिहार के सबसे अधिक बच्चे विश्वास करके मेरे पर बैठे हैं, सबसे अधिक बच्चे कोर्स परचेस करके बैठे हैं, तो आप लोग को तो ऐसे ही छोड़ थोड़ी देंगे हम। एसएसटी का रिवीजन आप करा दीजिएगा सब, पक्का डन, ठीक है। लेकिन मनीष सर के ऐसा नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, मनीष सर का अलग लेवल है, वो लास्ट में ऑब्जेक्टिव वगैरह हम कराते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए,
तो ये फिलहाल आपका अभी टाइम टेबल है अप्रोक्स बच्चों, ये आपका टाइम टेबल है। टाइम टेबल समझ गए अभी फिलहाल का, तो एक बार दिल बनाकर भेजिए। और बाकी बच्चों देखो, ऐसा नहीं कि भाई हम सरकार हैं, है ना, हम सरकार हैं, अगर कोई चीज जारी हो गया तो ये चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कुछ मैं लेकिन बता रहा हूं, जितना क्लास है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो हमने टाइम जारी कर दिया है ये चेंजेस नहीं होंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम हो और आपको दे सकते हैं, है ना। जो टाइम दिया जा चुका है उसमें कोई चेंजेस नहीं, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। अगर जैसे कि एक सवाल बहुत अच्छा उठाया है कि सर देखिए, देखिए सर, देखो यहां पर अगर हम बुक की बात करें, आपको पता है कि चाहे हम संस्कृत या हिंदी की बुक की बात करें, ये तो एक दिन में हो सकता है ना रे, ये तो होता ही है एक दिन में। तो यहां पर हमें संस्कृत में 14 और हिंदी में 29, तो टोटल हमें पढ़ना है 43। तो 43 बुक तो हो जाएगा, बुक तो हो जाएगा, बाकी बच जाता है ग्रामर। एक दिन में एक क्या, हम चाहें तो 2 भी चैप्टर कर सकते हैं, बुक का हम 2-2 चैप्टर कर सकते हैं, है ना। बुक तो हो ही सकता है, मेनली ग्रामर का इशू है, मेनली इशू तो ग्रामर का है बच्चों। 60 दिन मैथ चलने दीजिए सर, ठीक है, चलिए लीजिए बच्चों। क्या स्वीकार है सबको कि पूरा 60 दिन मैथ होना चाहिए? 60 दिन में 60 दिन मैथ होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम है। आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था, आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसमें मैं मतलब जान करके बहुत हैरान था कि सबसे अच्छा विषय भी मैथ, आपने कहा कि सबसे अच्छा विषय भी मैथ है बहुत सारे बच्चे हैं ना, सबसे अच्छा विषय भी मैथ, सबसे अच्छा विषय भी मैथ, सबसे मजबूत विषय मैथ और सबसे कमजोर भी मैथ कहा था। तो बच्चों मैथ का एक अलग ही रुतबा है, तो ठीक है हम आपको मैथ पढ़ा देंगे, ठीक है। 60 दिन टोटल। आइए बच्चों ये हो गया, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बच्चों क्या आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता है? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को एग्जाम पैटर्न पता है? आइए अब देखते हैं कितना पता है। सबसे पहली बात हम आपसे पूछते हैं मैथ का एग्जाम पैटर्न। मैथ मेरे बच्चे 2 तरह का सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारे 2025 में जब हम बैठेंगे, हमारे पूरे जोश लगा करके जब हम लोग बैठेंगे, तो 2 तरह का सवाल पूछा जाता है। बोलो कौन कौन सा? पहला आता है बच्चों, पहला आता है ऑब्जेक्टिव। पहला आता है ऑब्जेक्टिव, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। और बच्चों दूसरा होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव को बोलते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव को बोलते हैं, याद रखिएगा, विषयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? विषयनिष्ठ। ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव जो है मैथ में हमारा कितना पूछा जाएगा और हमें कितना सवाल का जवाब देना है? कितना पूछा जाएगा और कितने का जवाब देना है? सर देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा टोटल 100। अभी तक का जो अपडेट है 100 में हमें 50 का जवाब देना है। ये है मैथ का पैटर्न, 100 में से 50 का जवाब देना है। जब तक बिहार बोर्ड ना बोले बच्चों, जब तक बिहार बोर्ड का कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आता है, आप ये मानिए कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सब्जेक्टिव 2 तरह का होता है, एक होते हैं बच्चों, एक होते हैं लघु, एक होते हैं लघु जिसको शॉर्ट कहते हैं, एक होते हैं दीर्घ जिसको कि हम लोग लॉन्ग कहते हैं। बच्चों लघु में आपको पता होना चाहिए कि हमें 30 में 15 का जवाब देना है, और दीर्घ बच्चों 8 में 4 का जवाब देना है, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। मैथ का एग्जाम पैटर्न हो गया, समझ गए? पहले से पता था तो मेरे बच्चे एक बार दिल बनाकर भेजिए यस सर। देखो बड़ा आसान हो जाता है, जब आप 100 में से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 30 में से 15 का देना है, 8 में से 4 का देना है, तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए हो गया, हो गया बच्चों। अब हम आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताएंगे कि मैथमेटिक्स में किस चैप्टर में हमें ज्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर में थोड़ा कम फोकस करना है। कितने चैप्टर हैं ये बता दो भाई एक बार, चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर्स कितने हैं बताओ, चैप्टर्स कितने, ये पता है कि नहीं है? यस सर, टॉपर बनने वाले सर, मजाक है क्या? 15 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में बच्चों। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो सर सबसे पहले हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, दूसरा बच्चों बहुपद, तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है ना समांतर श्रेणी, छठा है त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति, नौवां बच्चों हमारा ऊंचाई और दूरी, 10वां हमारा वृत्त है, 11वां हमारा रचना है, 12वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, 13 पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन है, और 14 में सांख्यिकी है, और 15 में प्रायिकता है। तो टोटल 15 चैप्टर का नाम आपने देख लिया है। और मैथ बच्चों 60 दिन पढ़ने हैं, ये भी बड़ी बात है। चलो बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। यस। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा, मैथ के बाद
मैथ के बाद मेरे बच्चे, मैथ के बाद दूसरा होता है साइंस। क्या साइंस का आपको वेटेज पता है ना? साइंस का आपको है ना, साइंस का आपको पैटर्न पता है? बताओ जल्दी से, साइंस में कितने ऑब्जेक्टिव होंगे? साइंस में मेरे बच्चे कितने एमसीक्यू इस बार आने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार साइंस में हमें कितने मिलने वाले हैं एग्जाम में 2025 में? और मेरे बच्चे दूसरी बात है कि हमें 2 मार्क्स वाले सवाल, 2 मार्क्स वाले सवाल हमें कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स वाले। और बच्चों नेक्स्ट क्या है, हमें 5 मार्क्स वाले सवाल कितने मिलेंगे ना? 5 मार्क्स वाला ही मान लेते हैं, दीर्घ मान लेते हैं, दीर्घ बच्चों। एक तो 6 नंबर का भी आता है साइंस में, इसलिए दीर्घ लिख देते हैं, ठीक है ना? मेरे बच्चे आपको पता है बहुत अच्छे से कि ऑब्जेक्टिव सवाल कितने आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 80 में 40, 80 में 40। और 2 मार्क्स वाले सवाल मेरे बच्चे फिजिक्स में अलग है, फिजिक्स में 4 बनाने हैं, केमिस्ट्री में 4 और बायोलॉजी में 4। तो मेरे बच्चे 4 तिया कितना हो गया है ना? फिजिक्स में 4 है ना, केमिस्ट्री में 4, बायोलॉजी में 4। तो बच्चों 4 तिया 12, 12 गुना 2 करेंगे तो आता है बच्चों 24। और यहां पर बच्चों दीर्घ सवाल आएगा बच्चों, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 1 और बायोलॉजी में 1 बच्चों है ना। यहां पर हो जाएंगे 5 नंबर का एक सवाल, यहां पर 5 नंबर का एक सवाल और यहां बच्चों 6 नंबर का एक सवाल। तो टोटल यहां पर हो गया कितना है ना, टोटल कितना हो गया बच्चों? 16 है ना, 16 और 24 कितना हुआ? 24 और 16 बराबर हो गया 40 यहां और 40 यहां, 40 हो गया 80 है ना। फिजिक्स आता है क्या 6 नंबर का? 6 नंबर का फिजिक्स है क्या मेरे बच्चे, है ना? तो टोटल ये भी हो गया 80 नंबर का, ठीक है? तो टोटल हो गया 80 नंबर का। ये हमारा सिलेबस है साइंस का, ये सिलेबस है साइंस का बच्चों, ठीक है? चलो ये सिलेबस है साइंस का, टोटल हो गया 80। इसी प्रकार से मैंने आपको सिलेबस बताया होगा। क्या एसएसटी का सोशल साइंस का आपको पता है? सोशल साइंस का पता है मेरे बच्चे? जल्दी बताओ सोशल साइंस का कितना है? सोशल साइंस का तो सर यहां पर भी यही है कि हमें ऑब्जेक्टिव कितने पढ़ने हैं, एमसीक्यू कितने पढ़ने हैं? एमसीक्यू पढ़ने हैं बच्चों 80 में 40। और बच्चों हमारा जो हमारा क्वेश्चन होगा यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होता है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होता है मेरे बच्चे। लघु भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे? लघु और दीर्घ है ना। दीर्घ की बात करें हिस्ट्री में एक सवाल आता है ना, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में एक सवाल आता है, पॉलिटी में एक सवाल आता है और इकोनॉमिक्स में एक सवाल आता है। डिजास्टर आपदा में दीर्घ क्वेश्चन नहीं आते हैं, पता है आपको? बताओ एक बार दिल बनाकर भेजिए, मैं इस पॉइंट को स्किप कर देता हूं मेरे बच्चे। एक बार दिल बनाकर भेजो, मैं इस पॉइंट को स्किप कर देता हूं। आता है आप लोग को? यस सर हम मिलने आपसे जहानाबाद से आने वाले हैं। नहीं बच्चों अभी नहीं मिलने आए, कोई डिस्टरबेंस नहीं, अभी चुपचाप पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से, सर फिजिक्स में 6 नंबर है ना, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से, हमें उम्मीद है मेरे बच्चे कि बहुत अच्छे से आपको सिलेबस का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। सिलेबस के बारे में कोई भी इशू नहीं होगा। जब हम स्टार्ट करेंगे जिस विषय को तो फिर हम आपको बताएंगे उसमें चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है ना? हम आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना नंबर आएगा, किस चैप्टर से कितना नंबर आएगा, हम आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी बताएंगे। इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है मेरे बच्चे, अगला पॉइंट है सारे चैप्टर को आप लोग जानते हो, सारे चैप्टर फिजिक्स में जो चैप्टर आपको पता है बच्चों की प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां तक हो चुका है पढ़ाई बच्चों? ये दोनों बचा है, अभी हमें पढ़ाना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, ये 2 बचा है। लगभग 4 दिन का 3 दिन का क्लास बचा है बच्चों। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल भस्म लवण और धातु अधातु और कार्बन तथा इसके यौगिक, आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधन, मेरे बच्चों ये बचा है लगभग 5 से 6 है ना, 6 दिन हमें लगेंगे इसको पढ़ाने में टोटल। उसके बाद मेरे बच्चे क्या है, बायोलॉजी खत्म बच्चों, 1 दिन का क्लास है। जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, जनन, आनुवांशिक, यहां तक हुआ है, बस ये बचा है 1 शॉट 1 दिन का क्लास है, ठीक है बच्चों? समझ गए? यस और नो? यस। अब आपके पास बच्चों अगर बात करते हैं कि इसको हम स्किप करते हैं, हिंदी संस्कृत, पूरा हिंदी खत्म हुआ है, पूरा संस्कृत खत्म हुआ है। अब बात करते हैं सीधा मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा ये है बच्चों कि ये बताओ कि आपके पास दिशा का क्या क्या होना चाहिए। जो है उसमें यस कीजिएगा, जो नहीं है नो कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आपके पास दिशा का क्या क्या होना चाहिए, दिशा का आपके पास क्या क्या होना चाहिए,
नंबर एक, सबसे पहला ऐप, मोबाइल में ऐप, क्योंकि क्लास बच्चों ऐप पर है, तो मोबाइल पर ऐप है, मोबाइल पर ऐप है, बोलो यस और नो। मोबाइल पर आपके फोन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप है, यस और नो? यस, ठीक है। नंबर दूसरा, आपके पास सबसे पहला तो ऐप, और दूसरा मेरे बच्चे व्हाट्सएप चैनल, आपके पास दिशा का व्हाट्सएप चैनल होना चाहिए। कोई क्लास कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कितना लेट है, कितना टाइम लगेगा, कब क्या हो रहा है, ये सब आपको व्हाट्सएप चैनल से पता चलेगा। तो बच्चों जाते समय अभी आपको हम एक व्हाट्सएप चैनल देंगे बच्चों, उस चैनल को फॉलो करके रखना। तो याद रखिए, आपके पास एक तो मोबाइल पर ऐप होना चाहिए और दूसरा व्हाट्सएप चैनल होना चाहिए। है कि नहीं बताओ, है या नहीं? व्हाट्सएप चैनल है या नहीं? किसी भी हाल में व्हाट्सएप चैनल आपके पास होना ही चाहिए। चलिए, इसके बाद तीसरा मेरे बच्चे, क्रैश कोर्स करने के लिए तीसरा आपके पास चाहिए हर विषय का अलग कॉपी। बच्चों हर विषय का अलग कॉपी आपके पास होना चाहिए, जिसे बच्चों नोटबुक कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए हर विषय का। नहीं है तो परचेज कर लीजिए, नहीं है मेरे बच्चे, नहीं है तो परचेज कर लीजिए, कल ही बच्चों, कल से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका टाइम टेबल है, अपने स्टडी रूम को ध्यान दीजिएगा, अपने स्टडी रूम को, सबको भी फोटो मंगाएंगे हम स्टडी रूम का। आपके स्टडी रूम में क्या क्या होना चाहिए, आपके स्टडी रूम में मेरे बच्चे, आप सबसे पहले यहां पर दो रूटीन बनाएंगे। एक बनाएंगे बच्चों क्लास टाइम टेबल, एक बनाएंगे क्लास टाइम टेबल, एक बनाएंगे क्लास टाइम टेबल का रूटीन, एक बनाइए क्लास टाइम टेबल का रूटीन, और एक बनाइए बच्चों सेल्फ स्टडी। क्या बनाइए? एक बनाइए सेल्फ स्टडी रूटीन बनाइएगा। दो चीजें बच्चों, है ना, एक बनाइएगा, है ना, सेल्फ स्टडी रूटीन। हम आपको बोलना चाहेंगे कि बच्चों हम क्रैश कोर्स में ज्यादा फोकस कहां करने वाले हैं, तो बच्चों क्रैश कोर्स में हम अपना फोकस, है ना, क्रैश कोर्स में जो इस बार दिशा का फोकस होगा, अधिक से अधिक फोकस हमारा होगा सब्जेक्टिव प्रश्नों पर। कहां होगा बच्चों? आपको भी फोकस करना है, अधिक से अधिक सब्जेक्टिव प्रश्नों पर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा बच्चों। जब आप सब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने आप हो जाएगा, और लास्ट में हम इतना ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आप बोलेंगे सर 80 सवाल आएगा ना। ध्यान दीजिए, अगर आपके एग्जाम में, अगर साइंस में 80 क्वेश्चन अगर पूछा गया है, 80 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें हमको 78 को याद है ना, 75 याद है, 75 क्वेश्चन आपको याद होगा, 80 में से 75 ठो याद होगा, लेकिन बनाना कितना है? तो 80 में 75 आपको याद होगा, लेकिन बनाना मात्र 50 है। बनाना कितना है? बनाना मात्र 50 है बच्चों, 50। इसलिए याद रखिएगा कि हमारा फोकस सब्जेक्टिव पर है, क्योंकि बच्चे जो घबरा जाते हैं, बच्चे जो अच्छा अंक नहीं ला सकते हैं, वो सब्जेक्टिव पर नहीं ला सकते हैं। आपकी कमजोरी हम बताएं, मेरी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? हर विद्यार्थी की कमजोरी मैं जानता हूं। पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है मैथ, और तीसरा है संस्कृत व्याकरण। तीसरा क्या है बताओ? संस्कृत व्याकरण। बोलो हाँ या ना। इस बात को कौन कौन बच्चा खुलेआम मान रहा है? इस बात को कौन कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो खुलेआम इस बात को मान रहा है कि संजय सर आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव, हमारा 3 ही प्रॉब्लम है। बिहार के किसी विद्यार्थी को उठा करके आप पूछिए क्या प्रॉब्लम है? हर विषय में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है सर, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, और संस्कृत व्याकरण में प्रॉब्लम है। बस इतना ही प्रॉब्लम लेकर के तो लोग जिंदा हैं, है ना। सर 40 बनाना है, माफ कीजिएगा, साइंस में यहाँ 40 बनाना है। सॉरी बच्चों, कहीं हमसे मिस्टेक हो गया, शायद कहीं मिस्टेक हो गया, है ना। 80 में आपको 75 आएगा, पर बनाना क्या है? 40 ही बनाना है। सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। ठीक है मेरे बच्चे, कौन कौन इस बात को मान रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, मैथ प्रॉब्लम है, और संस्कृत व्याकरण प्रॉब्लम है? बस ये 3 ठो प्रॉब्लम लेकर के सब किसी के पास बस 3 प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, तो मैं वादा करता हूं बच्चों, कि आपने जितने में भी कोर्स परचेस किया है, कुछ बच्चे 749 में परचेस किए होंगे शुरू में, कुछ बच्चों 499 में किए होंगे, कुछ क्रैश कोर्स 251 में किए होंगे, कुछ बच्चे 199 में किए होंगे। आपका ये फीस बच्चों, बर्बाद होने नहीं देंगे। आपका ये फीस बच्चों, मेरा वचन है
कि आप लोग का ये फीस हम बर्बाद होने नहीं देंगे। जो भी फीस आपने दिया है इसमें प्यारे बच्चों मैं आपको अपना 100% दूंगा, और आप एक दिन रिजल्ट के दिन आप कहेंगे थैंक यू सर, आप ये जरूर मुझे लिखेंगे कि आपकी वजह से हमारे रिजल्ट में परिवर्तन हुआ। ये मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं 3-4 वर्षों से सुन रहा हूं, ये आप लोग जरूर मुझे बोलेंगे, मुझे भरोसा है बच्चों। आइए, तो आपको मैंने बोला कि अपने स्टडी रूम में क्या कीजिए, क्लास टाइम टेबल एक तरफ बनाइए, एक तरफ स्टडी है ना, सेल्फ स्टडी का रूटीन, एक तरफ क्या बनाना, एक तरफ बच्चों सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाइए, एक तरफ टाइम टेबल बनाइए मेरे बच्चे, और है ना टाइम टेबल बनाइए और अपना ड्रीम लिख करके रख दीजिए कि हमारा ड्रीम मेरे बच्चे, हमारा ड्रीम जो है वो 450+ है। ये अपना ड्रीम भी लिख करके रख लीजिए, ये आपका ड्रीम है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर बात करते हैं नन हिंदी के लिए, नन हिंदी के लिए मनीष सर आपका सिलेबस खत्म करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। नन हिंदी का सिलेबस बच्चों खत्म होगा। नन हिंदी का सिलेबस 100% मनीष सर पढ़ाएंगे, उन्होंने बोला है, आज ही बात हुई है मेरी, सिलेबस पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस भी खत्म करवाएंगे और रिवीजन भी कराएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आप बताइए बच्चों कि कल जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, कल जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले बच्चों बताओ क्या होगा, संस्कृत में क्या स्टार्ट करना चाहिए, देखते हैं आप लोग की बातें। संस्कृत में क्या शुरू होना चाहिए बच्चों, नंबर 1 बुक और नंबर 2 ग्रामर, नंबर 1 बुक और नंबर 2 ग्रामर, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में बच्चों भर दीजिएगा कि संस्कृत में कल क्या स्टार्ट होना चाहिए, है ना। नंबर 1 बुक, नंबर 2 ग्रामर। हाँ, क्रैश कोर्स में जब हम लोग मैथ शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 से, सब कुछ चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। है ना। हेलो चेक, हेलो हेलो मेरे बच्चे, बिहार का हर दूसरा बच्चा संस्कृत का क्लास कर चुका होगा, है ना, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे। तो इसीलिए बच्चों हमें बुक पर फोकस नहीं करना है, कल सुबह 6 बजे जो स्टार्ट होगी उस पर बच्चों सीधा हमारा फोकस होगा ग्रामर पर। तो आप लोग अपने कॉपी लेकर रहिएगा, कल सुबह 6 बजे से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग बुक नहीं बल्कि बच्चों संस्कृत ग्रामर शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको लास्ट में जाते जाते बच्चों बताते हैं रोड मैप के बारे में कि बच्चों हमारे पास रोड मैप आपके लिए क्या है ना, हम आपको क्या क्या चीज करवाने वाले हैं जरा सुन लीजिएगा, रोड मैप के बारे में सुनिएगा। रोड मैप में हम आपको बताएंगे मेरे बच्चे कि क्या क्या, है ना, क्या क्या हम आपको देने वाले हैं, एक बार अच्छे से फिर से एक बार सुन लीजिए। रोड मैप में मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले एक रोड आ रहा है, कहां पर, एक रोड आ रहा है, हर चैप्टर का आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, हर चैप्टर का हम आपको वन शॉट कराते समय बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। तो क्रैश कोर्स में आपको कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं भी पढ़ा है, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, पहली बात नहीं पढ़े हैं तो आपको वन शॉट देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, ये सब चीज है, इसका मेरे बच्चे सबसे पहले वन शॉट मिलेगा, और वन शॉट मिलने के बाद बच्चों सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो होता है, हॉट टॉपिक समझते हैं, जो एग्जाम में एकदम पूछा ही जाता है, जो टॉपिक एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर चैप्टर में हम आपको ऐसा टॉपिक बताएंगे मेरे बच्चे। आपको अच्छे बुक मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे शिक्षक महोदय मिल सकते हैं, पर हर शिक्षक का ये नजरिया अलग होता है, हर शिक्षक का ये नजरिया अलग होता है, और इसी नजरिया के लिए बच्चे उन्हें पैसा देते हैं, इसी नजरिया के लिए बच्चे उन्हें फीस देते हैं। तो हर चैप्टर में हम आपको हॉट टॉपिक देंगे, यानी हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या है जो 100% पूछा जाएगा मेरे बच्चे। हम दावे के साथ कहेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा तो 100% आएगा। अपने भैया दीदी से पूछिएगा कि हम बच्चों संस्कृत में भी ना, संस्कृत में मेरे बच्चे, संस्कृत में हम दिए थे, संस्कृत में, है ना, संस्कृत में हम अनुच्छेद दिए थे, और बच्चों हिंदी में, है ना, हिंदी में बच्चों हम क्या दिए थे, हिंदी में
संस्कृत में अनुच्छेद और हिंदी में निबंध। मेरे बच्चे जो निबंध दिए थे, सबसे पहला निबंध जो था वही एग्जाम में पूछा गया था, और बच्चों संस्कृत में भी जो अनुच्छेद दिया गया था वही पूछा गया था। तो बच्चों जो अगर हम कह दें, लेकिन मेरे ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। जो हम कह देंगे उस पर आपको 100% भरोसा करना है कि संजय सर ने ये कह दिया तो कह दिया, एग्जाम में आएगा तो आएगा। चुपचाप आपको बच्चों जो हम कह दिए वो करके आना है, ठीक है। आप लोग मुझसे वादा करो कि सर देखो जो आप कह दोगे, जितना आप होमवर्क दोगे डेली, जितना हम होमवर्क देंगे डेली, बच्चों जितना होमवर्क देंगे 100% आपको होमवर्क करके आना है, 100% होमवर्क करके आना है। और मेरे बच्चे दूसरी बात है सेल्फ स्टडी, है ना, सेल्फ स्टडी बच्चों ये भी आपको जितना घंटा, मान लीजिए कि भाई साहब जितना क्लासेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, है ना। तो 100% अपना होमवर्क बनाकर आना पड़ेगा डेली, 100% होमवर्क बना के आना है। और रोज बच्चों आपका सेल्फ स्टडी जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव क्लास कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे। जब आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो मामला नहीं बनने वाला है। मामला तभी बनेगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। बच्चों हम तो सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, करना तो आपको ही है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मेरे बच्चे, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मैं आपको वन शॉट कराऊंगा, हर चैप्टर का मैं आपको वहीं पर हॉट टॉपिक बताऊंगा, हॉट टॉपिक बताऊंगा। मेरे बच्चे क्रैश कोर्स पढ़ने के बाद एक तो कह सकता हूं कि 230 में, है ना, ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों, कम से कम एमसीक्यू जो है 230 में 230 सही होगा, 230 में 230 सही होगा। बस एग्जाम में गलत ऑप्शन मत चुन के आना, मैं ना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन 230 में से 230 आएगा, बस ऑप्शन गलत मत चूज करना, गलत ऑप्शन सही मारना, ठीक है ना। ये बच्चों हमारा हो गया रोड मैप में कि ऑब्जेक्टिव 230 में 230 है। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, लास्ट में मैं आपको इसमें गेस क्वेश्चन भी दूंगा बच्चों, गेस क्वेश्चन भी मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, गेस क्वेश्चन मिलेगा। और जो क्वेश्चन हम देंगे गेस क्वेश्चन, उसको अमृत मान करके बच्चों याद कर लेना है। जो गेस क्वेश्चन देंगे उसको अमृत मान करके याद कर लेना है। और मैथमेटिक्स को बच्चों बिल्कुल, मैथ को ध्यान रखिएगा, मैथ में कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। मैथ वाले बच्चे याद रखेंगे कि मैथ आपको पढ़ना, ऐसे तो मैथ सबका है ना भाई, तो मैथ में एक्स्ट्रा क्या होगा, मैथ में हम आपको बच्चों मैथ में कुछ एक्स्ट्रा कराएंगे। हम मैथ में आपको बच्चों फार्मूला और कुछ बच्चों टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएंगे जो 100% आते हैं, है ना। इसमें भी हम कह सकते हैं बच्चों कि इसमें भी बच्चों टॉप रेटेड क्वेश्चन है बच्चों, टॉप रेटेड कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमेशा हर साल बच्चों पूछा जाता है, तो हम आपको बताएंगे टॉप, है ना, टॉप क्वेश्चन जो है वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, बस अपना समय अच्छे से दीजिएगा, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। यानी आप अब बताइए कुछ और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ और चाहते हैं एक्स्ट्रा, कुछ मन में है, मन में कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। मन में कुछ और है, मन में कुछ है तो बोलिए, है मन में कुछ है तो बोलिए जल्दी से। मन में अगर आपका कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा आप हमसे चाहते हैं तो प्लीज बोलिए, ठीक है। मैं सुन लिया, आप मैथिली बोल रहे हैं, मन में आप लोग मैथिली बोल रहे हैं, मैथिली, है ना, मन में आप क्या बोल रहे हैं, मैथिली बोल रहे हैं। मेरे बच्चे आज ही हम एक पोस्ट करते हैं या कल तक हम एक पोस्ट करते हैं मैथिली के टीचर के लिए। अगर कोई मैथिली टीचर मिलता है तो मैं प्यारे बच्चों, मैं उनसे संपर्क करके मैं आप लोगों की क्लास भी करवा देता हूं, नोट्स नहीं क्लास करवा देता हूं। और बोलो कुछ मन में है, सेंटअप एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी हम आपको करवाएंगे, सेंटअप एग्जाम की तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। लीजिए सेंटअप एग्जाम की तैयारी होगी बच्चों, है ना, सेंटअप एग्जाम की तैयारी हम आपको क्रैश कोर्स में ही करवा देंगे 2-3 दिन, है ना। सेंटअप एग्जाम की तैयारी 100% मेरी जिम्मेदारी है, ये आपका होगा। और कुछ मन में है तो बोलिए, है ना। सर आपकी वजह से हम मैथ में हीरो बन गए हैं, आपकी वजह से हीरो बन गए भाई साहब, बहुत बहुत हीरो बन गया। तो कुछ है मन में सर कितना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे, इंटरव्यू वगैरह नहीं देखते हैं क्या, विद्यार्थी बोले कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। सोने के बाद, नहाने धोने के, खाना पीना खाने के बाद जितना समय बचा है अपना सेल्फ स्टडी को दीजिए, ठीक है। मतलब ये समय फिर से वापस नहीं आने वाला है। एक बार मेरे बच्चे 10th क्लास निकल गया तो परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो यही सोचेंगे, अक्सर बच्चे कहते हैं सर पता है क्या, सर पता है
435 में हम सर रह गए हैं, आपका सपना पूरा नहीं कर पाए, ड्रीम 450 नहीं हम लोग ला पाए सर। मेरे बच्चे 435 में रुक गए, थोड़ा और मेहनत करते। तो बच्चों एक शब्द याद रखिएगा कि लास्ट में आपको नहीं बोलना है कि थोड़ा और मेहनत कर लेते, थोड़ा और मेहनत कर लेते, ये शब्द बस आपको नहीं बोलना है। और बच्चों बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, ये 450 प्लस लाना या टॉपर भी बनना बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस लगन मेहनत की जरूरत है। आपको ऐसे गुरु मिले हैं जहां से बच्चे टॉपर हो रहे हैं, बाकी सब आपको स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आपके सामने है, ये पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों हमेशा पॉजिटिव रहिए, ध्यान दीजिएगा। बच्चों क्रैश कोर्स के दौरान देखो, क्रैश कोर्स के दौरान पढ़ने में दिक्कत आपको होगा। एक दिन में 6-7 घंटा क्लास, 6-7 घंटा क्लास एक दिन में, मतलब दिक्कत। अच्छा बताओ कोई ऐसा इंसान है जिसको दिक्कत नहीं होगा? जब आप क्रैश कोर्स पढ़ेंगे तो मेरा बात याद रखिएगा, संजय सर बोले थे पढ़ते पढ़ते मन करेगा कि अब छोड़ दें, मन करेगा कि अब छोड़ देते हैं। अब हमसे नहीं हुआ, जिसको बनना है टॉपर बने, जिसको 450 प्लस लाना है लाए, हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपके मन में आएगा। लेकिन फिर आप मन को समझाइएगा, फिर आपको मन को समझाइएगा कि याद है बाबू कि कितना हजार बच्चा जुड़ा था पहला क्लास में सर का, पहला क्लास में लगभग 15,000 बच्चा जुड़ा था। तो लगभग ये जो 15,000 बच्चा जुड़ा था मेरे बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, याद रखिएगा हमेशा, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा पढ़ रहा है। और समय जो मिला है बच्चों गिनती का, हम आपको रोज व्हाट्सएप पर अपडेट देंगे कि अब बचा है 59 दिन, अब बचा है 60 दिन, रोज मैसेज डालेंगे। कौन कौन चाह रहा है कि मैसेज हम डालें, बताओ कौन कौन चाह रहे हैं कि सर रोज मतलब हम डालें कि अब बचा है 58, अब बचा है 60, रोज मैसेज डाल करके आप लोग को डराएंगे नहीं, ये मत समझिए कि मैसेज डाल के सर डरा रहे हैं, मैसेज डाल के हम आपको अवेयर कर रहे हैं, हम आपको चेता रहे हैं कि देखो बाबू अब समय और कम बचा है, ठीक है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि 15,000 बच्चे तो सिर्फ लाइव में जुड़े थे। बच्चों इस वीडियो का व्यूज देखना, आप इस वीडियो को देखने वाले व्यूज 1 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे, 1 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ रहा है। और मेरे बच्चे रिजल्ट के दिन बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर रिजल्ट के दिन, ध्यान देना बच्चों, पढ़ने से कोई मरता नहीं है, याद रखना, पहले पढ़ने से कोई मरता नहीं है। ऐसा मत समझो कि ढेर पढ़ लेने से कोई मर जाएगा, नहीं मरता है। आजकल सुने हैं कोई कोई पढ़ते पढ़ते कोई मरा है? पढ़ने से कोई नहीं मरता है। इसीलिए बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो, बच्चों आजकल मैं अंदर की बात बताता हूं आपको कि इतने लोग हो गए हैं दुनिया में, कोई भी काम में आप जाएंगे ना तो लो और मिडिल वाला का कोई वैल्यू नहीं है। हर क्षेत्र में लो मिडिल का कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरे पास क्यों आए बताइए? तो मेरे पास इसलिए आए क्योंकि आप जानते हैं सर अभी टॉप रेटेड में सर हैं, है ना। तो जिस दिन हम भी नीचे हो जाएंगे तो फिर मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा। तो बच्चों इस दुनिया में सिर्फ टॉप रेटेड लोगों की वैल्यू है, ठीक है। जिस दिन हम भी नीचे हो जाएंगे, लो आ जाएंगे या मिडिल में आ जाएंगे, तो फिर उतने लोग नहीं जुड़ेंगे हमसे। इसलिए जुड़े हैं आप क्योंकि हम टॉप रेटेड में भी हैं। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा बच्चों दुनिया कद्र किसकी करती है? जो टॉप रेटेड लोग होते हैं। इसलिए बच्चों अगर अपना अस्तित्व बनाकर रखना है तो अपने आप को हमेशा कहाँ रखिए? टॉप पर। अगर अपने आप का अस्तित्व बनाकर रखना है तो अपने आप को टॉप पर रखिए। अब बच्चों हो गया है जाने का समय। बस मैं आप लोग को 2-4 चीज कहूंगा, 2-4 चीज कहूंगा, इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। नंबर एक नोट कीजिएगा। नंबर 1 बच्चों डेली क्लास करना है, डेली क्लास करना है, डेली क्लास करना है ना सना। सर की हर बात को मानना है, सर की हर बात को मानना है, हर बात को मानना है मेरे बच्चे। अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना है ना। अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है। नंबर 4 है 60 दिन के लिए अलग तरह का जीवन जीना है, अलग तरह का जीवन जीना है। जीवन जीना है मतलब क्या? यानी कि बच्चों जो मोबाइल चलाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह, जहां से आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप जुड़े हैं उससे आप नहीं पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो उसको छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। हमसे भी जुड़े हैं, अगर हमसे नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए। बच्चे क्या करते हैं गलती कि बहुत सारे टीचर के फ्री वाले कोर्स में जुड़ जाते हैं, बोलो हाँ या ना।
बहुत सारे टीचर के फ्री वाले कोर्स में जुड़ जाते हैं कि थोड़ा यहाँ फ्री में मिल रहा है, जुड़ जाते हैं, है ना। जहाँ जहाँ फ्री में मिलते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को फ्री में ढेर जगह जुड़ जाते हैं। इससे आपको नुकसान हो जाता है बाबू, है ना, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आया, अच्छा बताइए दूसरे सर, है ना, मैं और कोई और सर क्या पढ़ा देंगे, जो विषय है वही पढ़ाएंगे। तो कहीं एक जगह, हम कभी नहीं बोलेंगे आप हमसे ही पढ़िए, जिस शिक्षक महोदय से आपको पढ़ना है कहीं एक जगह अच्छे से जुड़ जाइए, वहीं पढ़िए, उनकी बातों को ही मानिए, तब आप जाकर के बहुत अच्छा अंक ला पाएंगे। तो बच्चों क्या कीजिए कि फ्री वाले जगह जहां भी आप जुड़े हैं उन सभी चीज को हटा लीजिए। अगर वहां से कोई बेनिफिट है तो सही है, नहीं है तो उसको हटा लीजिए, है ना। यानी कि बच्चों हम कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए। अब जो समय बचा है तो डेली क्लास करना है, सर की हर बात को मानना है, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना है, 60 दिन के लिए अलग तरह का जीवन जीना है, और बच्चों हमेशा मोटिवेट रहना है। हमेशा क्या रहना है, हमेशा मोटिवेट, हमेशा मोटिवेट रहना है। कभी मोटिवेशन लेवल गिरने मत दीजिएगा। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, सब कोई थकता है, हम भी थकते हैं, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरा भी नहीं करता है। तो ये सब सबके साथ होता है बच्चों, ठीक है। याद करने में दिक्कत हो रहा है, सबको होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज सिर्फ आप फेस कर रहे हैं, सबको फेस करते हैं। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं, बोलिए, समझे हम जो कह रहे हैं, समझे ना, कि पढ़ने में दिक्कत सबको आता है। लंबा लंबा क्लास होगा तो केकड़ा दिक्कत नहीं होगा, बताइए तो। पढ़ने में दिक्कत सबको आता है, याद किया हुआ चीज सबको भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन चल रहा है, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आप हिरन हैं या शेर हैं, अगर जिंदा रहना है तो बच्चों हिरन भागता है अपना जान बचाने के लिए, शेर उसके पीछे दौड़ता है उसको खाने के लिए, समझ गए ना। तो फिर भी आपको करना है, ठीक है। और अधिक से अधिक मेरे बच्चे, अब जो समय बचा है ये समय, क्योंकि परीक्षा में आपको बोलना नहीं है, लिखना है, तो मेरे बच्चे लिखना, लिखने की मतलब राइटिंग स्किल पर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। सब लोग राइटिंग स्किल पर मेहनत कीजिएगा, राइटिंग स्किल पर मेहनत कीजिएगा, सब लोग राइटिंग स्किल पर मेहनत कीजिएगा। और बच्चों अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, ठीक है। राइटिंग स्किल पर मेहनत कीजिएगा। 6 बातें हमने आपको बताई हैं कि बच्चों डेली क्लास करना है, सर की हर बात को मानना है, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना है, 60 दिन के लिए अलग तरह का जीवन जीना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, और राइटिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस करना है ना। राइटिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस करना है मेरे बच्चे, है ना। चलो, राइटिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी तो हम आपको बता देंगे लिख करके, आप प्रैक्टिकल कॉपी के लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। प्रैक्टिकल कॉपी के लिए टेंशन मत लीजिए, वो हम आपको लिख करके बता देंगे कि भैया ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जाता है, प्रैक्टिकल कॉपी लाया हुआ है, हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे कहते हैं, अब लास्ट में आपको मोटिवेट कर देते हैं कि अगर मंजिल पहाड़ है, अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे एक भी क्लास को मिस मत करना, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। बच्चों जब बड़े मतलब ना माता पिता भाई बहन, बड़े भाई बहन और गुरु हाथ जोड़ता है तो समझो वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। हम कहते हैं एक भी क्लास मिस मत करना बच्चों, एक भी क्लास मिस मत करना, हर क्लास में आपको जुड़ना है, हर क्लास में आपको जुड़ना है, हर क्लास को करना है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को कहूंगा कि सभी के पास बच्चों एक चीज होना चाहिए, वो है व्हाट्सएप चैनल। मेरे बच्चे व्हाट्सएप चैनल आपके पास सुनिश्चित कर लीजिएगा, है या नहीं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में दिलवा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं दे देता हूँ। आइए बच्चों, है ना। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि आपके पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, वो है बच्चों व्हाट्सएप चैनल। वो क्या है, आपके पास व्हाट्सएप चैनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सारा अपडेट जो है क्लास के संबंधित वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का ही मिलेगा। मेरे बच्चे मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, है ना, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, हाँ कहीं भी आना पड़ेगा ना, है ना। चलिए, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आज मेरे साथ आप लोग प्रण लीजिए। मेरे बच्चे आज आप सभी लोग मेरे साथ में ये प्रण लीजिए, ठीक है ना।
मैं बच्चों, मेरे साथ में आप सभी लोग खड़े होइए, खड़े होकर के आप सभी लोग खड़े होइए और बच्चों खड़े होकर के आज, है ना, आज मेरे बच्चे मेरे साथ प्रण लीजिए कि ये जो 60 दिन है मेरे बच्चे, मैं प्रण लेता हूं, मैं संजय सर आप लोगों के सामने ये प्रण लेता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% 60 दिनों के लिए मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग भी ये प्रण लीजिए कि हम लोग भी अपना 60 दिन तक अपना 100% देंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं? क्या आप लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं या करती हूं कि पूरा 60 दिन तक मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी? और बच्चों सिर्फ 60 दिन तक ही नहीं, इसके बाद भी जो हमारा सीरीज वगैरह है उस पर भी आप मेहनत करेंगे और एग्जाम तक आप अपने आप को बच्चों तपाएंगे और एक दिन रिजल्ट जब आएगा बच्चों, तब ये है ना, तब इन सभी दिनों को जब याद करेंगे आप तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। यस सर, एक बार बच्चों सब लोग प्रण लीजिए। यस सर, हम प्रण लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि कल सुबह से ही हमारी क्लास शुरू हो जाएगी और हम बच्चों पूरी तरह से मेहनत करेंगे, पूरी तरह से। देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ कुछ सवाल हैं, जैसे टाइम टेबल को लेकर, जैसे आपको लगता है कि और ज़्यादा क्लासेस होनी चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। क्या रोहन जी, आप क्या समझते, नहीं समझते हैं? हम सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं। आप थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। चलिए बच्चों, अब है आपसे जाने का है ना समय, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं व्हाट्सएप चैनल का। आप सभी बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, जस्ट अभी हम दे रहे हैं। आप सब लोग जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको भेज रहा हूँ लिंक, है ना, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज रहा हूँ और जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे बच्चे आ जाओ, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं मैं सबके लिए भेज रहा हूँ, है ना। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे दुलारे हैं, सबके लिए मैं लिंक भेज रहा हूँ। रेडी हैं सब लोग? रेडी 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 रेडी? रुक जा, इतना ज़्यादा, है ना। ये रहा, ये रहा, मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, जस्ट भेज रहा हूँ, जस्ट भेज रहा हूँ, जस्ट भेज रहा हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। लीजिए, मैं बच्चों, अरे रुक जाओ, है ना, ये लीजिए, मैंने भेजा है। सब लोग जाइए, फॉलो कीजिए, अभी कीजिए जल्दी से। मैंने भेजा है, सब लोग जाइए और वहाँ एक फॉलो का ऑप्शन होगा। आप लोग सब लोग जाइए, एक फॉलो का ऑप्शन होगा, पहले इसको फॉलो कीजिए। क्यों फॉलो कीजिए? क्योंकि बच्चों सब चीज़ यहीं पर आपको मिलेगा, है ना। जल्दी से कर दिया फॉलो? फॉलो कर लिए? फॉलो करके आइए सब लोग वापस भी, है ना, फॉलो करके जल्दी से वापस भी आइए। फॉलो करके वापस भी आना है, फॉलो करके वापस भी आना है सबको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अरे मेरे में तो फॉलो का, अच्छा हाँ, फॉलो करके वहां पर ना घंटी का ऑप्शन है बच्चों, वो भी दबाना है ना। घंटी का ऑप्शन होगा यहाँ पर, देखिए फॉलो का ऑप्शन कहाँ से आएगा? दूसरे फोन में दिखाई कैसे आता है? मेरे फोन में तो आता ही नहीं है। जल्दी लाओ, दिखाई जल्दी से कैसे आएगा फॉलो का ऑप्शन। सर मैंने कर लिया है, जल्दी से सब लोग जाइए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हर चीज़ वहीं मिलेगा आपको। मेरे फ़ोन में इतना फ़ोन कैसे आ जाता है यार, समझ से बड़ी बात है। जल्दी भेजिए, टेलीग्राम पे भेजिए मुझे, ठीक है। मेरे बच्चे, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का आएगा। अरे अरे अरे, क्या हो गया? हो गया फॉलो? मेरे बच्चे हो गया सर, हो गया सर। कहाँ से लिंक? देखो लिंक मैंने पिन कर दिया है। अगर फॉलो हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, 89,000 लोग जुड़े हैं बच्चों,
है ना, 89,000 लोग जुड़े हैं। ये लिंक मैं आपको पेस्ट कर यहाँ पर छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि क्रैश कोर्स का सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है। हर चीज क्रैश कोर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको यहीं मिलने वाली है। लीजिए, ये है आपका, ये आपका खुला होगा बच्चों, ये खुला होगा, और खुलने के बाद यहाँ पर देखिए घंटी होगा, ऑन कीजिए जल्दी से जाकर के। सब लोग इस घंटी को ऑन कीजिए, ये जो घंटी है ना इसको ऑन कर दीजिए। कर दिया आपने? घंटी ऑन किए कि नहीं बताइए? सर सोना कितने घंटे है? जितना आपका शरीर कहे बच्चों, है ना, मिनिमम 5 से 6 घंटे सोना है, बिना सोए भी काम नहीं होगा। इस घंटी को ऑन कीजिए। यूट्यूब पर क्लास होगा सर, एक क्लास डेली है बच्चों। यूट्यूब पर कितनी क्लास है बताओ? यूट्यूब पर अभी कितनी क्लास होगी डेली? यूट्यूब पर कितनी क्लास होगी बताओ मुझे जल्दी से। यूट्यूब पर कितनी क्लास है? यूट्यूब पर बच्चों 1 क्लास है ना, 6 PM में डेली क्लास होगा यूट्यूब पर। और बच्चों कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम रिकॉर्डेड डालेंगे, ठीक है? तो सब लोग इस घंटी को जाकर के ऑन कर लीजिए जल्दी से। और हाँ, दूसरी बात हम क्या बता रहे थे, सारा सूचना, जो भी सूचना मिलेगा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और बच्चों जिन्होंने क्रैश कोर्स परचेज नहीं किया, कोई है क्या ऐसा जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं? जो क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं, अगर कोई है ऐसा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज ही भर ऑफर है बच्चों। आज कम फीस में एडमिशन हो रहा है, यानी 251 रुपए का क्रैश कोर्स 199 रुपए में हो रहा है। तो जिन्होंने परचेज नहीं किया है आज जाकर के परचेज कर लीजिए। आज ये फीस कम है इसका, मात्र 199 रुपए में आज एडमिशन हो रहा है, जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलें 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 बताओ। चलिए सर मोटिवेशनल सॉन्ग सुना दीजिए, है ना। मोटिवेशनल सॉन्ग मेरे बच्चे, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, आज मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं, आज गुरु का दिन है, आज गुरु का दिन है। अच्छा ठीक है, भेजिए मुझे, भेज दिया, भेज दिया। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं सुनाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, बातें पूरी करने के लिए। ये है क्या? अच्छा आ गया इसमें, कौन सा ऑप्शन है, कहाँ से फॉलो होता है? ये वाला, अच्छा ऑप्शन दे रहा है ना। आ जाओ मेरे बच्चे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जब आप जाएंगे लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप को फॉलो करने के लिए सब लोग लिंक पर क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला ऑप्शन आएगा, है ना। आइए, ये वाला ऑप्शन है मेरे बच्चे, ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन है। और यहाँ देखिए फॉलो का ऑप्शन है, तो सब लोग ना ये फॉलो पर क्लिक करिए। देखिए ना, लिखा ना फॉलो। जब आप ये फॉलो करते हैं और घंटी को ऑन करते हैं, जब आप फॉलो करके बच्चों यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिया है, जब आप इसको फॉलो करते हैं और घंटी पर, है ना, फॉलो करके घंटी बजा देते हैं, तो क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता है। ठीक है, तो जाते जाते मेरे बच्चे मैं आपको यही कहूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मैं बच्चों आपके लिए यही कहूंगा कि आप सभी बच्चे हमें यही कहते हैं, मैं भी कहता हूं अपने गुरु से, है ना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरे बच्चे, हर बच्चे के मन में आता होगा, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो बच्चों चलिए, यही के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। और आज बच्चों, आज के स्टडी प्लान में हमने आपको बताया कि भाई आपको कौन कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे, किस किस विषय के ना, कब कब आपकी पढ़ाई होगी, और प्यारे बच्चों हम किस तरह से पढ़ेंगे। और हमारी संख्या बच्चों याद रखिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं हमारी संख्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके साथ दिशा ऑनलाइन क्लासेस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आप एक बार उम्मीद कीजिएगा कि आपके साथ और कितने बच्चे, आपके साथ इस बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आप उम्मीद करके देखिएगा बच्चों, जितना आप उम्मीद करेंगे उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ी संख्या है बिहार की जो बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रही है, तो इसलिए हम अपना 100% देने जा रहे हैं। तो क्या आप लोग कल से तैयार हैं? बस कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे आज कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि दिशा में कल से क्रैश कोर्स शुरू है, कल सुबह 6 बजे से क्रैश कोर्स शुरू है। और मेरे प्यारे बच्चों आप डेली क्लास करेंगे या नहीं? डेली क्लास करेंगे या नहीं, यही आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। आप लोगों से अब हम लेते हैं विदा बच्चों, अब आप लोगों से विदा लेते हैं। सर 15,000 नहीं बच्चों, 15,000 बच्चे तो लाइव में हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा है ना मेरे बच्चे, है ना। तो आप लोगों से अब लेते हैं विदा, समय हो गया है बच्चों, आप लोगों से विदा लेते हैं। एक बार अपने अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये भी हो जाए।
एक बार ये भी हो जाए, याद रहेगा कि इतने बच्चे जुड़े थे। भाई एक बार अपने अपने जिले का नाम भी रगड़ दीजिए सब लोग कमेंट बॉक्स में। पूर्णिया, कटिहार स्टार्ट हो गया है ना। सर आप कौन सा मैथ पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी पढ़ाएंगे बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, मैथ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। जल्दी रगड़ दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बढ़िया। सीतामढ़ी, औरंगाबाद, है ना मेरे बच्चे। परीक्षा खत्म करने के बाद मीटअप करेंगे, है ना। परीक्षा खत्म होने के बाद हम आप लोगों से मिलने आएंगे, हम बच्चों मीट अप करेंगे। बच्चों क्या करेंगे? मीट अप करेंगे, है ना। बिहार के बच्चों कम से कम मीटअप करेंगे, कम से कम मेरे बच्चे बिहार के 10 जगह हम मीटअप करेंगे। और 2-3 जिले के बच्चे के साथ बच्चों, 2-3 जिले के बच्चे के साथ हम आप लोगों से मिलने आएंगे। तो आप लोग मिलने के लिए तैयार है ना, है ना। तो आप लोग मिलने के लिए तैयार रहिएगा। परीक्षा पहले अच्छे से दीजिए, पहले पूरा क्रैश कोर्स अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो सीरीज है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हम आप लोगों से मीटअप करने आएंगे, आप लोगों से मिलने आएंगे। तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। लाखों बच्चों को पढ़ाएं पर मिले नहीं आप लोगों से, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोगों से मिले। तैयार है कि नहीं? मिलवा कि ना हो, जल्दी बताई। बउआ जी मिलेंगे कि नहीं, है ना। मधुबनी की तरफ ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। मधुबनी में कैसे बोलते हैं पता नहीं, है ना, है ना। तो मेरे बच्चे तैयार है ना आप लोग मिलने के लिए? हाँ। तो मुझसे कैसे मिलेंगे बताओ? आप मुझसे तभी मिलेंगे जब अच्छा अंक लेकर आएंगे। और जब आप टॉपर बनेंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे बच्चे कि सर टॉपर के लिए प्राइस क्या है? क्या मन में सवाल आता है ऐसा? क्या आपके मन में सवाल आता है टॉपर प्राइज? मेरे बच्चे टॉपर के लिए प्राइस क्या है? तो हम कहेंगे भैया एक बार टॉपर तो आ जाइए। पहले टॉपर आइए मेरे बच्चे, फिर जो आप मांगेंगे हम क्षमता के अनुसार आपको प्राइज उस समय देंगे। एक बच्चों अच्छा विद्यार्थी जो होता है, गुरु के द्वारा दिया गया एक पेन भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। गुरु के द्वारा दिया गया एक पेन भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। फिर भी अगर आप चाहेंगे